भक्त वत्सल भगवान की जय। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूल भागवतो भागवतो रूपे मना संधारे दिया। सज्जनों, भगवान के नाम में, भगवान के ध्यान में और भगवान की कथाओं में हमको कब आनंद आएगा? जब हमारा मन स्थिर हो जाए। तो मन कब स्थिर होगा? मन स्थिर जब ही होगा जब श्वास सांस में राम रट, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवा होए न होए। अरे हमको भगवान का नाम बार बार इस रसना रूपी जीव्या से रटते रहना चाहिए। हमको भगवान का नाम रसना से रटना चाहिए। श्वास श्वास में भगवान का ध्यान करते हुए और मन जो है, मन को भगवान के श्री चरण कमलों में लगा लेना चाहिए। तो मन भगवान के चरणों में कब लगेगा? जब हमारी 10 इंद्रियां बस में होकर और जो 11वें मन जो है, जो मनमस्त हाथी के रूप में है, जिसे ज्ञान रूपी अंकुश से रोका जा सकता है, उसी बस में कब होगा? जब हम भगवान के श्री चरणों में ध्यान लगा लें। एक सज्जन थे और सज्जन बहुत सत्संग किया करते थे। अब क्या हुआ, एक साधु जी आते हैं और जैसे ही साधु जी आए तो साधु जी को आग्रह करके वह सज्जन पुरुष रोक लेते हैं और उनका अपने जैसे बनता है। भगवान देखो, भक्त के हृदय में तो भगवान के भक्तों के लिए बहुत श्रद्धा रूपी स्थान होता है। तो देखिए, तो साधु जी की बड़ी सुंदर उन्होंने सेवा की और सुंदर पकवान भोजन बनवाकर उन्हें भोजन खिलाया। और भोजन कराने के बाद में उनके चरण दबाने लगे और सज्जन पूछने लगे कि गुरुजी, संत जी, आप यह तो बताइए, आप जिस परमात्मा का ध्यान करते हो, वन वन में घूमते हो, तीर्थों में तीर्थाटन करते हो, प्रभु हमको भी कोई ऐसा सा सुंदर सा अरे मार्ग बता दो, उपाय बता दो, जिससे कि हम भी प्रभु की कथाओं का, प्रभु का ध्यान कर सकें और प्रभु को हम इस जीवन में पा सकें। तो संत जी कहने लगे, अरे सज्जन, अरे प्रिय भगवान के प्रिय भक्त, मैं बहुत सुंदर सा एक उपाय बताता हूँ। सबसे पहले यह करो कि जो अपना मन है ना, मन को बस में कर लो। तो सज्जन कहने लगे, देखो जी महाराज, मैं तो मंत्र जब भी जपता हूँ प्रभु का, और मंत्र जपते समय क्या होता है गुरुजी, वह मंत्र मैं अपने स्थान पर, आसन पर बैठा ही रह जाता हूँ और मन बाहर निकल जाता है। तो संत जी कहने लगे, अब ऐसा नहीं होगा, मैं तुमको एक सुंदर सा मन को बस में करने का सूत्र बताता हूँ। जब इस तरह से कहा तो सज्जन बहुत हर्षित हो गए, मन में प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं और संत जी एक सुंदर सा, एक छोटा सा सुंदर सा दृष्टांत दे देते हैं। कहने लगे संत जी, अरे देखो, एक घोड़े अश्व को पालने वाला था और उसके पास में 11 अश्व थे। अश्व कहते हैं घोड़ों से। तो 11 घोड़े थे। अब पालन पोषण करता था, कभी उनको दाना खिलाता, कभी उनको भूसा खिलाता, कभी भय जंगल में ले जाता और जंगल से घास चरा करके, हरी हरी घास चरा करके लाता। इस तरह से सेवा किया करता था। अब सज्जनों, क्या है, एक दिन की बात है कि भय जो पालक था, अश्वों का स्वामी था, संध्या के समय घोड़ों को लाया और
ला करके और जो घोड़े जहाँ पर रहते हैं उस घोड़े अस्पताल उसमें पहुँच करके और एक एक करके 10 घोड़ों को बांध दिया। और जो 11वां घोड़ा था वह वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर सज्जनों ना तो फूटा था। जो 11वां घोड़ा था वह ले जाते हैं तो जहाँ वो बंधा था वहाँ खूंटा सिर्फ था, रस्सी नहीं थी सज्जनों। तो अब वह सज्जन ने देखा कि अरे अब कैसे बांधूं, यहाँ रस्सी तो है ही नहीं। तो सत्संग किया था उस अश्व स्वामी ने, उसको ध्यान आ गया, अरे ऐसा करते हैं। अरे सज्जन कहते हैं कि ज्ञान रूपी रस्सी से, ज्ञान रूपी अस्त्र से, ज्ञान रूपी जो है ज्ञान से उसे सब जगत को भी बांधा जा सकता है। तो उस अश्व स्वामी ने क्या किया कि अपना हाथ लिया और हाथ लेकर के उस अश्व की चारों तरफ गले पर जिस तरह से रस्सी बांधते हैं उस तरह से फेर दिया और वह अपने घर को चला गया। अब जैसे ही सुबह आया, सुबह आया और आकर के उनको ले जाने के लिए आता है तो एक एक करके 10 घोड़ों को निकाला और 11वें की ओर जैसे ही दृष्टि जाती है तो सोचता आ रही है तो बंधाए नहीं है, जब 10 निकल जाएंगे तो 11वां तो अपने आप ही निकल कर चला जाएगा, ऐसा विचार किया। अब घोड़ों के स्वामी ने एक एक करके 10 घोड़े निकाल दिए और वह घोड़ों के साथ में निकला तो एक एक करके 10 घोड़े निकल गए। अब जो 11वां घोड़ा था वह अपने यथा स्थान पर बिल्कुल ज्यों की त्यों खड़ा रहा। अब देखा, घोड़ों के स्वामी ने देखा कि अरे 10 तो निकले, ये क्यों नहीं निकला। तो जैसे ही देखा तो वो अपने स्थान पर खड़ा हुआ है, खूंटे पर खड़ा हुआ है, पहुंचा, अरे बंधा भी नहीं है, लेकिन क्या है, ऐसा तो नहीं बीमार हो गया हो। अरे ऐसा मन में विचार किया, उसने उसका कान भी पकड़ा, चेक भी किया, लेकिन कुछ भी बीमारी नहीं। फिर जब दिमाग में चिंतन किया, अरे ऐसा क्या हुआ, तो उसे ध्यान आ गया, अरे मैंने श्याम को संध्या के समय झूठा ही हाथ इसके गले के चारों ओर फेर दिया था। भाई यह जो अश्व है, घोड़ा है, सोच रहा है मैं बंधा हुआ हूँ, मुझे निकाला नहीं है, ऐसा सोच रहा है। और फिर यह सोच करके उस अश्व के स्वामी ने जिस तरह से बांधा था उस तरह से हाथ को दोबारा से पुनः फेरा सज्जनों। तो देखो, अश्व ने सोचा कि मैं खुल गया, मैं बंधन से मुक्त हो गया और वह अश्व जाने लगा। तो यही संत जी कहते हैं, ये सज्जन पुरुष से मन को बस में करना है तो ज्ञान रूपी रस्सी से, और मन रूपी हाथी को, मन मस्त को बस में रखना है तो ज्ञान रूपी अंकुश से इसे बस में किया जा सकता है। इसलिए ज्ञान यही है कि राम नाम का नाम जपते रहो। तो जब राम नाम का नाम जपते रहोगे तो करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, ऋषि आवत जाति सिल पर परत निशान। मन में बस में करने का बस यही सुगम एक सुंदर तरीका है सज्जन कि भगवान का ध्यान करो, आसन पर बैठे रहो, मन को जाना हो तो जाने दो, लेकिन अपनी आसन से मत उठो। आज इसी वीडियो में इतना ही, कल फिर अगली वीडियो में आप जो गजेंद्र थे, गज थे, भगवान को पुकारा और भगवान आए, गजेंद्र को उबारा। कल संक्षेप में आप थोड़ी गजेंद्र मोक्ष की कथा श्रवण करोगे। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की।